हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज रेलवे का ब्रह्मा दिन है जो सेशन चला रहा है। उसमें पार्टनरशिप का पार्ट 2 लाए हैं। समझे? पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं बेहतरीन तरीके से, उसमें जाके देखिए। समझे? पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और क्या बोले। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, रेलवे का सेशन क्या चला रहा है, रेलवे का एलपी चला रहा है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन लिए है जो आने वाला समय में एग्जाम होगा। समझे? अब देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूरी बताएं कि कैसा लगा। समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या बोल दिया, हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, कोई हड़बड़ी नहीं करना। जैसे क्या बोल दिया है, एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, मतलब कि बांटा जाता है। ठीक है? ए के कुल राशि का, ए के कुल राशि में से 1/3 मिलता है। ए के कुल राशि में से कितना मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है, 1/3 हिस्सा मिल रहा है। और बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। बी को मिल रहा है जो सी से कितना, 3 गुना हिस्सा मिलता है। और सी को ए से कितना, 1200 कम मिलता है। सी को ए से कितना मिलता है? 1200 कम मिलता है। यही डेटा को हम पकड़ के चलेंगे, कम मिलता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, यही ज्ञात करे कह रहा है। देखिए हमारे पास 3 बिजनेसमैन थे, ए थे, बी थे और सी थे। बोल दिया क्या, एक के कुल राशि का 1/3 मिलता है। एक के कुल राशि का 1/3 मिलता है। तो टोटल रकम कितना है? 3 है। और ए को मिल रहा है कितना? 1 मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। टोटल रकम हमारे पास कितना है? एक, 3 है, 1 मिल रहा है। ठीक है? 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और टोटल हमारे पास कितना है? 3 है। तो बचा कितना हमारे पास? 2। 2 बचा। मानते हो कि नहीं बचा? मानते हो। अब क्या क्या दिया है, बी को सी से 3 गुना मिलता है। बी को सी से 3 गुना मिलता है। बी को सी से 3 गुना मिलता है, तो बचा हुआ उसी में से ना मिलेगा। ये तो ले लिया हमारा टोटल हिस्सा में से, धन का कुल हिस्सा में से एक ले लिया। तो बचा कितना? 3। अब ए को बी से कितना मिलता है? बी और सी में बंटवारा करना है, तो सी से 3 गुना अधिक मिलता है। 1:3 मैंने कितना में बांटना है? 3:1 में। तो बचा कितना? बचा कितना? 2 बचा। तो हम कहेंगे, इसको भी कंपेयर करके निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे कितना? 4। जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, 3, 2। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये तो बी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और सी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? देखिए 3/2, बी को कितना, किससे 3 गुना मिलता है, तो 3 है, तो 3 1 4, तो तुम्हारा 3 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, एक सॉरी, तो एक 1/2 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा सी। अब देखिए, अब इसको फ्रैक्शन को मैनेज करेंगे तो फ्रैक्शन, इसको हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक्चुअल में इसको 2 मिलेगा। एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 मिलेगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 मिलेगा। इसका मिलेगा 1 मिलेगा। अब तो सर्टिफाइड हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल दिया है, ए को सी से 1200 का मिलता है। ए को सी से 1200 का मिलता है। तो ए तुम्हारा कौन सा है? ए है। ए को सी से 1200 कम मिलता है, तो हम कहेंगे कितना कम मिलता है? ए को सी से हम कहेंगे 1 का मिलता है। और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। ए का हिस्सा 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24। कौन सा ऑप्शन है? 2400। कौन सा ऑप्शन है? 2400, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। अब आगे देखते हैं, आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को पीछे बैक करके देखिए। देखिए ए, अब फिर अगला क्वेश्चन, ए बी सी व्यापार में एक साझेदारी है जिनकी कुल पूंजी कितना है? 3300 है। कुल पूंजी कितना लगाया? 33,000 लगाया। तो उन्हें वर्ष के अंत में कितना मिल रहा? 15,000 रुपया का लाभ हुआ। कुल पूंजी लगाया था कितना? 33,000। और वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है कितना? 15,000 लाभ हुआ, जिसमें से पूंजी के अनुपात में विभाजित किया।
जो भी लाभ था उसको पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। तो लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 मिला। देखिए, ए था और बी था और सी था। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को कितना मिला? 4500 मिला। ए को 4500 मिला और बी को कितना मिला? 5500 मिला। बी को कितना मिला? 5500 मिला। लेकिन टोटल लाभ कितना? 1500 था, 15000 था, 15000 था। अभी दोनों के जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 5 4 9 1 10, माने कि 10,000 बट गया। तो कितना बच गया? तो 5000 बट गया। तो सी ले लेगा तुम्हारा कितना? 5000 ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अब देखिए, इसको काटा पीटी शुरू कीजिए। बोल दिया है उन्हें वर्ष के अंत में कितना? 15,000 रुपये का लाभ हुआ और जिसे वह पूंजी के अनुपात में विभाजित कर, जो भी लाभ हुआ उसको पूंजी के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये पूंजी का तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पूंजी का तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा कि नहीं? पूंजी के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये 00 से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5×9 = 45, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 तो 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल दिया कितना बांट रहा है? 33,000 बांट रहा है, यही ना बांट रहा है। तो हम कहेंगे कितना मेरे अनुसार बांट रहा है? तो कितना? 20 और 10 30 बांट रहा है, 30 बांट रहा है टोटल के जोड़ने पर। अब बोल दिया कि सी की पूंजी कितना है? तो सी की पूंजी कितना है? 10, तो 10 से गुना करेंगे। यही तो शुरू से करते आ रहे हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 11 पर 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन है 11 पर 3 जीरो? कौन सा ऑप्शन? ए फॉर अजमेर, ए फॉर अजमेर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दो कर्मचारी, जिसमें कौन सा है? अनीता और सरिता को प्रति माह कितना मिल रहा है? 6600 रुपये के कुल राशि भुगतान किया। यदि अनीता अनीता को सरिता से दी गई राशि का इतना मिलता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20% के फ्रैक्शन कितना? 120% के फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 120/100। तो इसको काटिए तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 6/5 मिला। तो यही डेटा तुम्हारा क्या है? एक तुम्हारा क्या था? एस से मान लेते हैं सरिता, और क्या है और कौन सा है? सरिता है। और ए से मान लेते हैं अनीता, यही ना मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल दिया क्या? सरिता को दी गई राशि का, तो का वाला हम क्या बोलते हैं? का वाला नीचे मैंने उसी का होता है। तो सरिता के तुम्हारा कितना हो जाएगा? सरिता के तुम्हारा कितना हो जाएगा? सॉरी, सरिता के तुम्हारा कितना हो जाएगा? सरिता के तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दी गई राशि का सरिता का 120% है, सरिता का 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? है अनीता के 6 हो जाएगा। अब तुम कंपेयर करो, टोटल कितना था? 6600 रुपया था। 6600 रुपया था, जिसमें से सरिता की कितनी राशि मिली? तो सरिता को निकालना है तो कितना से गुना? 5 से गुना करेंगे। और कितना टोटल राशि कितना? 6×5 = 11, तो 11×6 = 66। अब काटेंगे तो तुम्हारा कितना होगा? 6×5 = 30, 30 पर 3 जीरो, 3 पर 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन है? ए फोर क्या हो जाएगा? अजमेर, ए फोर अजमेर। अब आगे देखते हैं। देखिए, मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, श्वेता और हरीश ने श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपया की आय 28,000 रुपया की आय पर एक परियोजना में पूरी की एक परियोजना की पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। श्वेता ने 20 दिन काम किया और हरीश ने कितना दिन काम किया? 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी कितना था? 5:6 में था, 6 के अनुपात में था, तो श्वेता की हिस्से की आय कितनी होगी? कहता क्या दिक्कत है? तो क्या हम फॉर्मूला क्या था? पूंजी गुणे लाभ बराबर क्या था? फॉर्मूला क्या था? लाभ बराबर क्या था? फॉर्मूला क्या था? लाभ बराबर क्या था? लाभ बराबर क्या था? पूंजी गुणे समय, यही ना था। लाभ बराबर क्या था? पूंजी गुणे समय। तो पूंजी तुम्हारा दैनिक मजदूरी कितना मिल रहा है? 5:6 में मिल रहा है, यही ना मिल रहा है। तो पूंजी तुम्हारा कितना? ये तुम्हारा कौन था? एगो तो सरिता था, एगो तुम्हारा क्या था? हरीश था, यही ना था। तो सरिता तुम्हारा कितना दिन काम मजदूरी मिला? 5 की मजदूरी मिला और हरीश को कितना मिला? 6 की मजदूरी।
और सरिता कितना दिन खटा, श्रेता कितना दिन खटा, 20 दिन खटा, तो 20 से गुना करते हैं। ये तुम्हारा लाभ का निकल रहा है, लाभ का रेशियो निकल रहा है, कितना के रेशियो मिल रहा है, लाभ का पूरी की, एक परियोजना पूरी की, लाभ कितना के परियोजना पूरी की, ठीक है, आय की परियोजना पूरी की, ठीक है। श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना की पूरी की, परियोजना की पूरी की, यही ना। अब तुम्हारा इसको कितना, हरीश के तुम्हारा कितना हो जाएगा, हरीश को तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 से गुना करेंगे, 30 दिन कटा हरीश, तो अब देखते हैं काट के, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो तीन 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 तो द्वितीय 6, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा। यदि उनकी मजदूरी, दैनिक मजदूरी इतना के अनुपात में थी और इतना दिन खटा, ठीक है, ठीक तो है। तभी जो इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, टोटल कितना था, 28 था, दैनिक मजदूरी था 28,000 था, तो मेरा अनुसार कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जिसको निकालना है 60 गुना कर देंगे, तो श्रेता की हिस्से की आय कौन हो जाएगा, श्रेता के हिस्से की आय कितना, 5 से गुना, ठीक है। 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पे 3 जीरो, कौन सा ऑप्शन है 10 पे 3 जीरो, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई, C4 चेन्नई। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो समझ में आने लगेगा। देखिए, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में, कौन कौन मित्र है, राजीव है, केवल है और अमित के बीच कितना के अनुपात में बांटा गया, 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि अमित का हिस्सा यही देखना, केवल के हिस्से से 15 अधिक है, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो इसके अनुसार कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो मेरे अनुसार ये तुम्हारा क्या है, राजीव है, राजीव को 2 मिल रहा है, और केवल को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और अमित को कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, यही ना मिल रहा है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो मेरे अनुसार कितना अधिक है, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो मेरे अनुसार 4 अधिक है। अब जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, तो टोटल धनराशि पूछ रहा है कि कितना विभाजित किया, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 2 12 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, 45। मैंने 45 टोटल धन था, यही तुम्हारा इतना के रेशियो में बांट रहा था। कौन सा ऑप्शन है, A4 अजमेर, कौन सा ऑप्शन, A4 अजमेर। कोई भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, खाली कंपेयर करना पड़ रहा है। देखिए, 5:2:8 के अनुपात में, अगला क्वेश्चन है, ए और बी सी के बीच एक राशि को बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है, जिसमें कि ए और सी के हिस्सों से इतना अंतर है, कितना अंतर है, 7,740 का, कितना, 7,740 का अंतर है ए और सी के। तो हमारे अनुसार ए है, ये तुम्हारा क्या है, बी है, ये सी है, तो ए और सी से हमारे पास कितना अंतर है, अंतर की तुलना से अंतर से करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कितना अंतर है, 3 अंतर है, हमारे अनुसार कितना अंतर है, 3 का अंतर है। और जिसको निकालना है 60 में गुना करें, तो कुल धनराशि कितनी थी, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 5 छः को 20 हो जाएगा, 5 छः को 20 हो जाएगा, 7 छः को 28 28, 5 छः को 20 और 7 5 35 36 37 हो जाएगा, 5 7 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, C4 चेन्नई, C4 चेन्नई। अब आगे देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने कितना 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों में विभाजित किया जाता है, 30%, 45% और 25%, यही के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो अनुपात में विकसित किया गया, तो प्रत्येक को विरासत में कितनी धनराशि मिली। देखिए, अगर चाहिएगा तो इसमें पेन भी न लगाइएगा, और पिछला क्वेश्चन में भी पेन न लगाइएगा, लेकिन एक बता देते हैं, मेरे पास अनंत तरीका है। देखिए, इसमें देखिए, अगर जो तेज लड़का रहेगा तो पेन भी नहीं लगाएगा। देखिए, 30 का मल्टीपल कौन कौन है, 30 का मल्टीपल तो ये तीनों है, 30 का मल्टीपल तो ये तीनों है, ठीक है।
45 का मल्टीपल मतलब कि इसमें भी 9 छुपा हुआ है। 9 5 9 तो 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल कौन कौन है? 5 4 9 2 1 2, तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। 3 2 1 3 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 1 9, तो कौन सा ऑप्शन है? D4 क्या हो जाएगा? दिल्ली। पेन भी नहीं लगाना पड़ा, समझा? लेकिन अब इसको देखिए डिटेल्स बता देते हैं। टोटल हमारे पास कितना है, कितना के बीच में बांटा गया? टोटल 2,50,000 है धनराशि, जिसमें 30%, 30%, 3 पुत्र में बांटा गया, 30%, 45% और 25%। तो टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तीन दो 5, 100। यानी कि टोटल के तुलना से टोटल करेंगे, 1 2 3, कितना है? 3 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना है? 100 है। 100 है, जिसको निकालना है 60 से गुना करते हैं। 30% निकालना है तो 30 से गुना, 40%, 45% का निकालना है तो 45 से गुना, और इसको निकालना है तो 25 से गुना। इसको काट भी सकते हैं, रेशियो में काट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको और शॉर्ट में बताते हैं, इसको काट के करिए, ज्यादा फायदा होगा। समझे? ऐसे भी बनेगा, वैसे भी बनेगा। देखिए इसी को पहले काट दीजिए, तो 5 5 6 का 30 और 5 9 45, काटिए पहले रेशियो में, और 5 5 25। तो टोटल कितना बांटना है? टोटल बांटना है 2,50,000, यही ना? 2,50,000, तो मेरे अनुसार कितना बचेगा? 9 6 15, 9 6 15 5 20 बटेगा। जिसको निकालना है 60 में गुना कर देगा। 30% को निकालना है तो 6 से, और 45% को निकालना है तो 9 से गुना करेंगे, और 5% को 25% निकाल तो 5 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? तो काटिए, तो कितना हो जाएगा? 55 100 हो जाएगा। 55 100, तो कितना हो जाएगा? 25 25 125, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 125 पे कितना हो जाएगा? कटेगा तो 2 जीरो हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब गुना कीजिए, जो भी आंसर आएगा जो, तो 6 5 30 और 12 छक 72, 72 3 75, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 75 पे 3 जीरो हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9 5 45 हो जाएगा। 9 5 45, और 92 टोटल से 108, 108 तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा, ठीक है। पे कितना? डबल जीरो हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 12 5 60, 60। 5 5 25 और 12 5 60 और 2 62 पे डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन है? D4 दिल्ली, D4 दिल्ली। आगे देखते हैं, देखिए श्री ए ने कितना? 28,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी उसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होते हैं, ठीक है। तो उनके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी शामिल होते हैं। यदि उनके साल के बाद लाभ का अनुपात कितना है? कितना दिया हुआ? तो कुछ फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे? लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुने समय। जब भी पूंजी लगाएगा तो उसमें समय देना ही पड़ेगा, तबे तो लाभ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यही। तब देखिए, तो तुम्हारा क्या है? लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए था, और तुम्हारा क्या था? बी था, और सी था। लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है। जिसमें क्या बोल दिया है कि ये तो पूरे साल के लिए लगाया, ये तुम्हारा कितना लगाया? पूरे साल के लिए लगाया। लेकिन ये डेटा तुम्हारा क्या दिया दिया हुआ है? निवेश का दिया हुआ है, तो हम निवेश का रेशियो निकालेंगे। मतलब निवेश मतलब क्या? पूंजी का रेशियो निकालेंगे। पूंजी का रेशियो निकालेंगे, तो लाभ में से, लाभ से भागा देंगे समय में, तो क्या होता है? पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। ये पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। तो तुम्हारा कितना? ये तो तुम्हारा टोटल 12 महीने लगाया है पूंजी। लेकिन क्या कह दिया बी ने? इस व्यापार में 5 महीने बाद शामिल हुआ। तो 5 महीने बाद, इसका मतलब कि 7वें महीने तक किया होगा व्यापार। साल भर के व्यापार चला, जिसमें से 5 महीने बाद आया, तो 7 महीना किया होगा। और और उसके अगले 2 महीने बाद, माने कि बी के 2 महीने बाद, माने 7 महीना। तो ये तो 5वें महीना व्यापार किया होगा। 7 महीना बाद आ रहा है, तो 5वें महीना ना व्यापार किया होगा सी। अब देखते हैं, अब काटा पीटे शुरू कीजिए।
तो 4 तिहाई 12 कट रहा है, काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। तो 1/3। अब इसको लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो 7, तो कितना हो जाएगा, तो 5×7 ये तुम्हारा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, 5×7 35 हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15×2 30 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। और इसको तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 तिहाई 21, 21 तिहाई 63 हो जाएगा। तो तुम्हारा अब कितना एक्चुअल में कितना क्या पूंजी के अनुपात में बांटा था, 35, 30 और 63 के अनुपात में बांटा था। लेकिन क्या बोल दिया है कि ए को कितना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, 28,000 मिल रहा है, यही ना मिल रहा है। तो मेरे अनुसार ए को कितना मिल रहा है, 35 मिल रहा है। और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो बी और सी के निवेश की गई धनराशि, तो बी को निकालना है तो 30 से गुना, और सी को निकालना है तो 63 से गुना, यही ना है। अब काटिए, कटता है तो काटिए। तो 7×4 = 28, 7×5 = 35, तो 5×2 10, तो कितना हो जाएगा टोटल, 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 2400, 24 पे 3 जीरो, कौन में है 24 पे 3 जीरो, ए कॉलम पूरा जांच करेंगे, ये तुम्हारा ए फॉर अजमेर। अब आगे चलते हैं, इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, मल्टीपल से भी बना सकते हैं, समझे उसको पीछे वाला के, समझे। देखिए इसको, देखिए हर क्वेश्चन को मल्टीपल से, दिमाग रहेगा तो हर क्वेश्चन को मल्टीपल से बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को मल्टीपल से बनाते हैं, जैसे 3300 है, 3300 है तो इसमें कितना आ जाएगा, 11×3, तो इसमें 11 तो छिपा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चेन्नई। कोई भी 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो सी फॉर चेन्नई आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखिए अब इसको डिटेल्स करते हैं, कितना के अनुपात में बांट रहा है, देखिए इसको मिटाते हैं तो कितना के अनुसार में बांट रहा है, देखिए 1/4, 2/3 और 1/3 के बीच बांटा गया, विस्तृत किया गया, वो भी कितना 3300 पेंसिलों में, 3300 पेंसिलों को, ठीक है। तो इसका नीचे वाला को एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सुरेश हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा क्या होगा, ये राजेश हो जाएगा। आज बहुत ही गलती हो रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा, ये सुरेश हो जाएगा, ये चंदन हो जाएगा। आज खा लिए हैं जो थोड़ा सा नींद आ रहा है, समझे, और पढ़ाने में भी उतना मजा नहीं आ रहा, समझे। ये राजेश को कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल नीचे वाला को फ्रैक्शन हटा रहा है, सिर्फ नेचुरल नंबर में ला रहा है, तो फ्रैक्शन हटा रहा है, सेपरेट नंबर में आ रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 12 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 3 चक्को 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 चक्को 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब तुम्हारा बाटा बाटी शुरू कीजिए, 3300 के बांट रहा था, मेरे अनुसार कितना बांट रहा है, 8×4 = 12, 13, 14, 15 के अनुसार बांट रहा है, मेरे अनुसार 15 बांट रहा है, मेरे अनुसार टोटल धन कितना है, 15 है, उसके अनुसार कितना है, 3300 है। और जिसको निकालना है 60 में गुणा करते हैं, तो चंदन की राशि कितना हो जाएगी, चंदन को सी समान है, चंदन को सी समान है तो 4, तो 15×3 = 15×3, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 88। कौन सा ऑप्शन है, 44×2 = 88, ये 22 चक्को 88, कौन सा ऑप्शन, सी पर चेन्नई है। देखिए सुरेखा और बलदेव के दादा ने कितना बांटा, एक 2,105 रुपये की राशि उनके बीच कितना के अनुपात में बांटा, 20/30 के अनुपात में विभाजित किया गया। उन उन दोनों में से प्रत्येक में अपने हिस्से में से 100 रुपया दान कर दिया गया। तो उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या बताया है, मैंने कि 100 रुपया दान करने के बाद अनुपात पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि दोनों को कितना राशि मिला था। तो 2150 में से, तो मेरे अनुसार कितना हो गया, 4300 हो जाएगा, 4300। जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो सुखदेव को निकालना है तो 20 से गुना करेंगे, और बलदेव को निकालना है तो 23 से गुना करेंगे। ये सुखदेव था, ये तुम्हारा क्या है, बलदेव, यही दोनों का तो 20/23 में बांट रहा है। तो सुखदेव, यहाँ सुखदेव लिखिए, यहाँ क्या लिखती है, बलदेव लिखिए, ठीक है। तब इसको काटिए, तब 5 से कट गया 50 से, तो सुखदेव का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 1,000 मिल गया। सुखदेव का तुम्हारा कितना मिल गया, 1,000 मिल गया। और बलदेव का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 1 11 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोल दिया है क्या, दोनों अपने
हिस्सों में से दोनों का हिस्सा, एगो के 1,000 मिला, एगो के 1150 मिला, दोनों अपने हिस्से में से 100 रुपया दान कर रहा है, तो 100 रुपये तो घटा देंगे। 100 रुपया दान कर रहा है तो 100 रुपये तो हटा देंगे, तब तो रेशियो निकालेंगे। तो इसको हटाइला के बाद कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 900 हो जाएगा। और इसको तुम्हारा हटाइला के बाद कितना हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 18 बचे 90 हो जाएगा। 18 देखिए, छः से तो कितना से कटेगा, 6 कम 6 6 25 15 छः का 90। तो इसको 15 से डायरेक्ट काट दीजिए, किसको काट दीजिए, 15 से। इसको 15 से डायरेक्ट, 15 छः का 90 और 15 7 75 से कौन सा ऑप्शन है, 6/100 B4 बंगलोर, B4 बंगलोर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कितना था, 17 था, ठीक है 17 था। अब क्वेश्चन नंबर ये 18 ना होना चाहिए, 18, ठीक है 18। 18 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उनकी पूंजीगत निवेश किया जिसका 60% नुकसान हुआ था, ठीक है। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि वसूली की। 2 चरणों में जो भी हानि हुआ था उसका 2 चरणों में वसूली किया था। चरण 1 में उन्होंने कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 1 लाख रुपया। चरण 2 में इकाई दाएं सैकड़ा हजार 80,000 रुपया। चरण एक में 1 लाख रुपया, चरण 2 में 80,000 रुपया प्राप्त किया। उन्होंने प्रारंभिक पूंजी कितना निवेश किया था, यही ना। तो हमारे अनुसार देखिए, नुकसान हुआ था, एगो कितना नुकसान में वसूली किया था, 1 लाख रुपया, एगो 80,000 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 हो गया, 4 जीरो, ठीक है। तो कितना नुकसान होगा, नुकसाने के अनुसार में बांट रहा है, तो नुकसान कितना हुआ था, 60% हुआ था। और जिसको निकालना है 60 में गुना करता है, तो टोटल धन 100 से मार रहा है, तब तो हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 6×18 था। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पे कितना, 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 3 2 5, कौन सा ऑप्शन है, B4 बंगलोर। नहीं समझ में आया, देखिए समझाते हैं। 5 वर्ष पहले कंपनी उसकी पूंजीगत निवेश किया जिसका 60% नुकसान हुआ था। जो भी निवेश किया था तो इसका 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन को वसूली की। 2 चरणों में, जैसे फर्स्ट चरण में 1 लाख रुपया किया था, जो भी हानि हुआ था उसी का वसूली कर रहा है, तो हानि की तुलना से हानि करेंगे 60। और फिर क्या बोल दिया कि उसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, तो प्रारंभिक 100 होगा तब ना, 100% तब तो हुआ। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19। पी एक व्यवसाय में कितना 3500 रुपये निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। क्यू को मिलने वाले लाभ पी के लाभ से कितना अधिक है, पी के लाभ से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो ये 2 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका 50% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब पी पी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक अधिक है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, क्यू 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5 महीने बाद क्यू, तो क्यू कितना महीने के लिए, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने क्या होता है, पूंजी गुने समय, यही ना होता है। तो देखिए, ये लाभ का तुम्हारा दिया हुआ, अगर जो समय से तुम्हारा भागा देंगे तो तुम्हारा क्या के रेशियो निकल जाएगा, पूंजी के रेशियो निकल जाएगा। अरे लाभ में से समय भागा दे देंगे तो बचा कुछ पूंजी का रेशियो निकल गया। तो यही तो पूंजी का रेशियो निकालना है, काहे कि वहाँ डेटा हुआ दिया हुआ क्या है, पूंजी का। पी व्यवसाय में कितना लगाया, 3500, तो पूंजी का रेशियो निकालेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, तो 5 महीने बाद क्यू, तो पी तुम्हारा 12 महीने तक किया होगा, काहे कि साल भर के लिए व्यापार चल रहा है। और क्यू कितना, 5 महीने बाद, तो इसका मतलब कि 7 महीने तक व्यापार किया होगा। किया हुआ कि नहीं, तो फिर काहे कि एक व्यवसाय में निवेश किया जाता है। तो 5 महीने बाद क्यू
कुछ निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गए यदि क्यू को मिलने वाले लाभ पी के नाम से कितना अधिक है। देखिए अगर कुछ नहीं कहे तो समझिए कि साल भर के लिए व्यापार चल रहा होगा, समझे। तो कितना, तो 2 6 12 हो जाएगा। अब इसको रेशियो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखते हैं डेटा। तो पी कितना लगा रहा है, 3500 लगा रहा है पूंजी। तो हम कहेंगे कितने, मेरे अनुसार कितना लगा रहा है, 7 लगा रहा है, जिसको निकालना है 60 में गुना करेंगे। तो क्यू की राशि ज्ञात करना है तो कितना है, 18 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 पचे 90। कौन सा ऑप्शन है, 90 पे 30, 90 पे 30 कौन सा ऑप्शन है, C4 चेन्नई। C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है, घबराइए नहीं कि ज्यादा समय लग रहा है, समझे। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है, यही ना करता है। पी है जो क्यू से क्या कर रहा है, आधा आधा निवेश कर रहा है। पी है जो क्यू से आधा करता है। तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो क्यू से आधा हो गया। फिर क्या कर दिया है, आर है जो क्यू है जो आर से आधा निवेश करता है। आर से आधा निवेश करता है, ये तुम्हारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं। अब देखिए, पी है जो क्यू से आधा किया, पी है जो क्यू से आधा, क्यू 2 करेगा तो ये कहता है 1 करेगा तो आधा हो गया। फिर कर दिया क्या, क्यू आर से आधा, आर से आधा है तो ये 2 है, तो तुम्हारा कितना, ये 4 है, 4 के आधा कितना हो जाएगा, 2, आर से आधा हो गया। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ये 700 रुपया था, 700 रुपये की मासिक था, तो मेरे अनुसार 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और कुछ के आर का हिस्सा निकालना है, तो आर का हिस्सा निकालना है, तो 4 से गुना, तो 7 से कट गया तो 1000, 1000 कट गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4000। कौन सा ऑप्शन है, D4 कितना हो जाएगा, D4 दिल्ली, D4 दिल्ली। अब देखिए क्वेश्चन हो गया समाप्त। यहाँ तक देखने के लिए मेरे वीडियो को अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अब यहाँ पर रहने देते हैं, समाप्त करते हैं यहाँ तक सेशन। अब अगले सेशन में मिलते हैं।